हेलो दोस्तों, मैं विजय सर आपका अपने ज्ञान यूट्यूब क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो प्रश्नावली 14.1 का पाँचवा छठवां प्रश्न हल कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाकर वीडियो को देख लें। आज हम उसके आगे प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि हमारा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित सारणी से आयु माध्य ज्ञात कीजिए। दिया है वर्ग अंतराल 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89। बारंबारता दिया है 4, 10, 22, 26, 16, 12, 6, 4। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना प्रश्न जो है उसी तरीके से हल करेंगे जिस प्रकार हमको जो है बोर्ड में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर नंबर 7वां। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब यहाँ लिखेंगे हम हल। लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हमारा दिया है वर्ग अंतराल और दिया है बारंबारता। अब इसके लिए हम सारणी खींच लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब सारणी खींच लेंगे। सारणी कुछ इस प्रकार से हम जो है अपना बना लेंगे। आपको भी जो है इसी प्रकार से सारणी खींच लेना है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है सारणी बन चुका है। ये सारणी जो है हमारा बन चुका है। अब हमारा वर्ग अंतराल क्या दिया हुआ है? वर्ग अंतराल दिया हुआ है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है सारणी बन चुका है। अब क्या करेंगे? बारंबारता हमारा दिया है। बारंबारता दिया है 4, 10, 22, 26, 16, 12, 6, 4। अब इतना करने के बाद अब हमको निकालना पड़ेगा मध्य बिंदु। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? इनको दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, वो हमारा मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए भी सारणी हम खींच लेते हैं। मध्य बिंदु के लिए सारणी खींच लेते हैं। ये हमारा जो है सारणी बन गया है। तो मध्य बिंदु के लिए सारणी जैसे हमारा दिया है 10 और 19 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 29। 29 का आधा कर देंगे तो हम आ जाएगा हमारा 14.5। फिर हम जो है 20 और 29 को जोड़ेंगे। 20 और 29 को जब हम जोड़ेंगे आ जाएगा 49। 49 का आधा कर देंगे 24.5। 30 और 39 को जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 69, यानी कि 34.5, यानी कि 10 का अंतर करते चले जाना है। जैसे हो जाएगा 44.5, 54.5, 64.5। फिर लिख देना है हमको 74.5। फिर लिख देना है 84.5, यानी 10 को बढ़ाते चले गए। ठीक है दोस्तों, अब हमारा ये होता है हमारा जो है क्या होता है दोस्तों? ये होता है हमारा XI और बारंबारता होता है हमारा FI। अब हमको पता है क्या ज्ञात करना है। सवाल में बोला है कि आयु माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य का हमारा जो फार्मूला होता है, माध्य का फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा FI इंटू XI बटे सिग्मा FI। तो यानी कि हमको सूत्र में ज़रूरत पड़ेगा FI इंटू XI का। तो FI इंटू XI का जब ज़रूरत पड़ेगा तो हमको जो है यहाँ FI इंटू XI निकाल लेना है। तो FI इंटू XI जो है हम निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम सारणी बना लेंगे। तो इसके लिए जो हमारा जो सारणी होगा, सारणी क्या होगा यहाँ बना लेते हैं। तो ये हमारा जो है सारणी बन गया है। अब FI इंटू XI जो है हम निकालेंगे। तो लिखेंगे, अब इसका जो है F को और X को मध्य बिंदु और बारंबारतों को गुणा कराएंगे तो जो आएगा यहाँ लिख देंगे। तो इसका 14.5 का 4 में गुणा कराएंगे। एक हम चलिए करके दिखाई देते हैं आपको।
14.5 को जो है हम 4 में गुणा कराते हैं। 4 पंचे 20, हासिल आए 2, 4 चौक 16, 2 18, 4 1 के 4, 4 1 5, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव जीरो इधर है, कोई मान्य नहीं होता। यानी कि आ गया कितना हमारा जो है, आ गया जो है दोस्तों 58। इसका इसी तरह गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 245, 245। इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा जो है 759 आ जाएगा। इसका गुणा इसके साथ कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 1157 आ जाएगा। फिर इसी तरह इसका इसका गुणा कराएंगे जब तो हमारा आ जाएगा 872। इसका इसके साथ गुणा कराएंगे 774 आ जाएगा। इसी तरह इसका इसका जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 447। इसी तरह इसका इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 338 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद हमको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान निकाल लेना है। तो यहाँ जोड़ लेंगे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बराबर आज इनको सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4650 आ जाएगा। और एफ आई को जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ आई इक्वल होता है, सिग्मा एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई इक्वल होता है हमारा 100। इससे सब जोड़ेंगे, इसको सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा जो है 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा फार्मूला होता है क्या, हमको आयु माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, आयु माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ जो है हम आयु माध्य बराबर फार्मूले लेते हैं, लिखेंगे आयु माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब यहाँ जो है अपना सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान क्या दिया हुआ है, दिया है 4650 बटे एफ आई का मान कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। एक जीरो से एक जीरो ख़त्म हो गया। अब जो है इसका इसमें भाग लगा देंगे 465 बटे 10। इसका इसमें जब भाग लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा जो है आ जाएगा 46.5। फाइनली यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को हल कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जो है आपको हल कर लेना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 35.5 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो साक्षरता दर जो है हमको दिया हुआ है, साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95 दिया हुआ है। नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद जो है अब इनको जो है हम लिखेंगे हल। हल करेंगे और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8। ठीक है दोस्तों, प्रश्नोत्तर नंबर 8। अब इसे हम हल कर लेंगे। क्या दिया हुआ है हमको, साक्षरता दर दिया हुआ है। लिखेंगे साक्षरता दर, लिखेंगे साक्षरता दर, साक्षरता दर प्रतिशत में दिया हुआ है, दर प्रतिशत में दिया हुआ है। और दिया हुआ है नगरों की संख्या, नगरों की संख्या, नगरों की संख्या क्या दिया हुआ है दोस्तों। अब इनको जो है हम सारणी बना लेते हैं। सारणी बनाने के लिए हम इसको जो है लाइन खींच लेते हैं। ये हमारा जो है लाइन खींच चुकी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये लाइन हमारा जो है खींच लिए हैं। अब इसको जो है इस प्रकार से मिला देंगे, इसको जो है इस प्रकार से मिला देंगे। ये हमारी जो है सारणी बन चुकी है। क्या दिया है हमको, दिया है साक्षरता दर 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85,
85 से 95। नगरों की संख्या 3, 10, 11, 8, 3 दिया हुआ है। अब इतना करने के बाद अब हमको देखो, ये हमारा नगरों की संख्या जो दिया हुआ है ये हमारा है एफ आई। क्या है दोस्तों? एफ आई। अब हमको जो है ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात कर लेंगे? मध्य बिंदु। इनको जोड़ के जो है इसका आधा निकालेंगे, वो हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु। तो लिखेंगे मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु के लिए सारणी खींच लेते हैं। तो मध्य बिंदु के लिए सारणी जो है हम ये जो है खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे? 45 और 55 जोड़ेंगे, आएगा हमारा जो है 100, 100 का आधा कर देंगे, हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद इसी तरह 65 और इसे जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 120, 120 के आधा हो जाएगा 60। फिर सारे को इसी तरह जोड़ लेंगे, 70, 80, 90। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद ये होता है हमारा मध्य बिंदु जो होता है एक्स आई होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा होता है एक्स आई। अब इसको जो है इस तरह से लाइन खींच देते हैं, ये लाइन खींच देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब हमको जो है जो एक्स आई जो हम निकाले हैं, इसी में हमको देखो ए का मान निकालना। ए का मान होता है जो हमारा कल्पित मान होता है। क्या होता है? कल्पित मान। इसे हम ए मान लेते हैं। इसे क्या मान लेते हैं दोस्तों? इसे हम ए मान लेते हैं। अब इतना मानने के बाद अब हमको जो है डी का मान निकाल लेना है, यानी कि डी आई बराबर एक्स आई माइनस के ए। इसके लिए भी सारणी खींच लेते हैं, इसके लिए भी सारणी हम खींच लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम सारणी ये जो है हमारा खींच गया है। अब इसका जो है कल्पित मान, यानी कि 70 में से हमको 50 घटाना है। ठीक है दोस्तों, अब यह पहले देखो एक्स दिया है, एक्स का मान इसा भी दिया हुआ है और ए वाले को घटा देना है। तो देखो एक्स का मान हमारा क्या है? 50 दिया हुआ है, 50 में से 70 घटाना है। 50 में से 70 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा जो है, 50 में से 70 घटाएंगे आ जाएगा हमारा -20 आ जाएगा। तो इसमें लिख देंगे -20। फिर हम 60 में से कितना घटा देंगे? 60 में से घटाएंगे हम 70, तो आ जाएगा -10। तो यहाँ लिख देंगे -10 लिख देंगे। अब इसमें से 70 में से 70 घटाएंगे तो आएगा हमारा जो है 0 आ जाएगा। 70 में से 80 घटाएंगे, अब 70 में अब जो है 80 में से 70 घटाएंगे आ जाएगा 10। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे हम 10 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह हम अब जो है 90 में से 70 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हमको निकाल लेंगे है जो है हम निकालेंगे एफ आई इंटू डी आई। इसके लिए भी सारणी खींच लेते हैं। इसके लिए जो है सारणी इस प्रकार से खींच लेते हैं, ये हमारा सारणी खींच गया है। अब एफ आई इंटू डी आई निकाल, यानी कि एफ को और डी को, ये हमारा एफ है, ये हमारा डी है, इसका और इसका जो है गुणा कर देंगे। चलिए गुणा करते हैं, तो आ जाएगा 20 टाइम 60 माइनस के 60, 10 दहम में 100 माइनस के 100, 0 का 11 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 10 के 8 में करेंगे 80 हो जाएगा, 20 का 30 में 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20 टाइम 60 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब हमको इसे जो है जोड़ लेना, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई को जोड़ लेना है। तो इनको जब जोड़ के निकालेंगे हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 60 -60 प्लस 60 खत्म, और 100 में से 80 घटाएंगे आ जाएगा हमारा -20। माइनस क्यों लगे? क्योंकि 100 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटेगा तो 20, बड़ी संख्या सामने माइनस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद हम जो है एफ को मान जोड़ लेंगे। तो एफ हमारा ये है, तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर, इसे जब जोड़ेंगे हो जाएगा टोटल हमारा 35 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमारा माध्य साक्षरता दर क्या ज्ञात करना है? माध्य साक्षरता दर लिखेंगे माध्य साक्षरता दर, यानी कि एक्स बार बराबर सूत्र होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद हमारा जो है मान दिया हुआ है, लिखेंगे एक्स बार बराबर ए का मान दोस्तों क्या दिया हुआ है? ए का मान दिया हुआ है 70, तो यहाँ रख देंगे हम 70
प्लस एफ आई इंटू डी आई का मान कितना दिया हुआ है -20, तो यहाँ जो है रख देंगे -20 बटे एफ आई का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों 35 दिया हुआ है, यहाँ रख देंगे 35। अब इतना करने के बाद एक्स बार बराबर हमारा जो आंसर आएगा लिखेंगे 70 माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका, इसमें जब भाग लगाएंगे यानी कि भाग लगा दो, यानी कि ये हो जाएगा 5 चौके 20, 5 7 35, यानी कि 4/7 हो जाएगा। 4/7 होने के बाद जो है अब हम क्या करेंगे, अब इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं, इसके नीचे जो है हम 1 मान लेते हैं। 1 मानने के बाद लिखेंगे एक्स बार बराबर 7 0 7 7 49, 490 माइनस 4 के 4 बटे 7 करने 7 हो जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, 490 में से 4 घटाएंगे तो एक्स बार बराबर हो जाएगा 490 में से 4 घटाएंगे 486 बटे 7। अब एक्स बार बराबर जो आंसर आएगा इसका इसमें भाग दे देंगे, यानी कि 486 में जो है 7 का भाग दे देंगे। 7 छंग 42 हो जाएगा, 6 उतरेगा, 7 9 63 हो जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 आएगा 0, 7 दूनाई 14 हो जाएगा, ये दशमलव दोस्तों, फिर से 6 आ जाएगा, 0 जाएंगे, फिर 7 8 56, यानी कि दशमलव के 3 अंक तक हमको भाग ले जाना है। अब देखिए हमारा तीसरा अंक जो है 5 से ज़्यादा, यानी कि 5 हो या 5 से ज़्यादा, तब हम अपना उसके पहले वाले अंक को जो है 1 बढ़ा के लिखते हैं। अगर 5 से कम है तो हम नहीं बढ़ाते हैं, तो ये 5 से ज़्यादा है तो इसलिए इसे हम 1 इसमें बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, लिखेंगे 69.43, यही हो जाएगा हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी जो है इसी तरह जो है कुछ सवालों को कर लेना है और बोर्ड में इसी तरह लगा लेना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जो है हल कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। छात्रों की संख्या दी हुई 12, 7, 16, 12, 11, 7, 19, 16। ठीक है दोस्तों, इसको भी जो है उसी प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले डालेंगे, लिखेंगे हल, यानी कि यहाँ सबसे पहले डालेंगे जो है प्रश्नोत्तर नंबर 9 है ना, ये 9 है, तो 9 है तो यहाँ लिख देंगे 9। ठीक है दोस्तों, अब 9 करने के बाद जो है अब अपना जो है इसी प्रकार से सारणी बनाएंगे। क्या दिया हुआ है, प्राप्तांक, लिखेंगे प्राप्तांक, प्राप्तांक लिखेंगे। प्राप्तांक के बाद हमारा दिया हुआ छात्रों की संख्या, लिखेंगे छात्रों की संख्या। सारणी बना लेंगे, सारणी बनाएंगे तो सारणी हमारा जो है कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये हमारा जो है सारणी कुछ इस प्रकार से जो है बन जाएगा। ये बन गया हमारा जो है सारणी। अब हमको क्या क्या दिया है उसे लिख देंगे इसमें। प्राप्तांक हमारा दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 70 से 80 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको जो है इस प्रकार से मिला लेंगे। अब हमको जो है छात्रों की संख्या दिया हुआ है, छात्रों की संख्या दिया हुआ है 12, 7, 16, 12, 11, 7, 19, 16। ठीक है दोस्तों, इतना देने के बाद अब हमारा ये जो दिया हुआ है 0 10 जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे, इसी तरह इसका जोड़ के आधा करेंगे, यानी कि हम मध्य बिंदु निकालेंगे। लिखेंगे मध्य
बिंदु यानी कि यक्स का मान, ये हमारा होता है एफ आई का मान। ये क्या होता है दोस्तों, हमारा एफ आई का मान होता है। तो इसके लिए भी सारणी जो है इस तरह से बना लेंगे। तो इसी तरह जो है इसको इस प्रकार से बना लेंगे। तो हमारा जो है इसका सारणी मध्य बिंदु 10 का आधा कर देंगे, 5 हो जाएगा। इसी तरह सबको जो है हम आधा कर लेंगे, 15 जोड़ के जो 50 का आधा 25 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 70 का आधा 35 हो जाएगा। फिर हो जाएगा जो है इसी तरह 10 बढ़ेगा, 45 हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 65 हो जाएगा और 75 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब हमको जो है क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लेना है। यानी कि एफ आई इंटू एक्स आई निकाल लिखेंगे, एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई इंटू एक्स आई निकालेंगे, इसके लिए भी हम जो है सारणी बना लेंगे। इसके लिए भी हम जो है सारणी बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब सारणी हमारा जो है बन गया। अब इसका जो है यानी कि एफ एक्स का और एफ का गुणा करा के यहाँ लिख देंगे। तो चलिए गुणा कराते हैं, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। फिर 21 का 16 में गुणा कराएंगे, आ जाएगा हमारा जो है 400 आ जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा कराएंगे, 420 हो जाएगा। इसी तरह 45 को इसमें गुणा कराएंगे, 495 हो जाएगा। इसी तरह इसका इसमें गुणा कराएंगे, 385 हो जाएगा। इसी तरह इसका इसमें गुणा कराएंगे, 1235 हो जाएगा। इसी तरह इसका इसमें गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा हमारा 1200 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब हमको क्या करना है, एफ वाले को जोड़ लेना है। यानी कि सिग्मा एफ आई इक्वल जोड़ लेना है, और जो है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल जोड़ लेना है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। इसे आप लोग जो है जोड़ लेना। इसको जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 4300। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद अब हमारा जो है माध्य ज्ञात करना। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करेंगे, लिखेंगे सूत्र माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद लिख लेंगे एक्स बार बराबर एफ आई इंटू एक्स आई का मान क्या दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान 4300 बटे एफ आई का मान दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। एक्स आई इक्वल जो है, अब हमारा देखो 00 से 00 ख़त्म हो गया, कितना बचा, 43 बचा। तो यही हो जाएगा हमारा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान था। आप लोग जो है इसी प्रकार से इसे हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको जो है इसी प्रकार से इसे हल कर लेना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां है प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। प्राप्तांक दिया हो 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। छात्र संख्या दिया हुआ 12, 19, 35, 47, 58, 65, 84, 100 दिया हुआ है। अब चलिए इसमें भी लिखेंगे अपना जो है प्रश्नोत्तर नंबर 10। प्रश्नोत्तर नंबर 10 यहाँ लिख लेते हैं हम जो है हल लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद हम अपना जो है सारणी बना लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा, प्राप्तांक। अब दिया हुआ हमारा जो है प्राप्तांक, और दिया हुआ है छात्र संख्या। छात्र संख्या। अब इसे क्या करेंगे, सारणी बना लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो हम जो है इसी प्रकार से जो है लाइन खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है लाइन खींच गया है। ठीक है, अब इसको जो है इस प्रकार से हम जो है लाइन जो है खींच लेते हैं। खींचने के बाद जो है इसे इस प्रकार से मिला देते हैं। सारणी खींचने के बाद दोस्तों अब देखिए हमारा दिया है 10 से कम। तो 10 से कम यानी कि हम जो है इसे लिखेंगे 0 से 10,
फिर लिखेंगे 10 से 20, फिर लिखेंगे हम जो है 20 से 30, फिर इसके बाद लिखेंगे जो है 30 से 40, फिर इसके बाद लिखेंगे 40 से 50, फिर इसके बाद लिखेंगे 50 से 60, फिर इसके बाद लिखेंगे 60 से 70, इसके बाद लिखेंगे 70 से 80, फिर इसके बाद हो गया। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद जो है हमको जो है हमारा दिया हुआ है छात्र संख्या, क्या दिया हुआ है लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है देखिए 12, 19 ये सब दिया हुआ है ना। लिखेंगे 12, 19, 35, 47, 58, 65, 84 और दिया हुआ 100। अब इसको जो है हम इस प्रकार से मिला लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब हमको जो है इसका जोड़ के मध्यमान निकाल लेना है। क्या निकालना है दोस्तों मध्यमान। तो मध्यमान निकालने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी कि x का मान होता है दोस्तों। ठीक है, इसके लिए भी हम जो है सारणी खींच लेते हैं। ये हमारा जो है सारणी खींच गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सारणी खींच गया है। लिखेंगे 10 का आधा कितना होता है 5 होता है, फिर 15 होता है, इस 20 30 के जोड़ेंगे 30 20 50 यानी कि 25, फिर हो जाएगा 10 10 बढ़ाते चले जाएंगे 35, 10 बढ़ेगा फिर 45, फिर हो जाएगा हमारा जो है 55, 65, फिर हो जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, अब इतने करने के बाद अब हमको निकालना है संचयी बारंबारता, क्योंकि हमको छात्रों की संख्या जो है दी हुई है। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, ये जो छात्रों की संख्या दी हुई है यही होता है हमारा संचयी बारंबारता। क्या होता है दोस्तों, यही होता है हमारा जो है संचयी बारंबारता। तो जब संचयी बारंबारता दिया हुआ है तो संचयी बारंबारता से हम क्या करेंगे जो है अपना जो है बारंबारता निकालते हैं। तो इस संचयी बारंबारता से बारंबारता कैसे निकालते हैं आइए उसको जो है सीखते हैं। तो लिखेंगे बारंबारता, ये जो बारंबारता होता है हमारा fi का मान होता है। तो चलिए बारंबारता निकाल लेते हैं। तो बारंबारता जैसे निकालेंगे, तो बारंबारता कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए आपको क्या करना है 100 में से आपको जो है 84 को घटाना है, 100 में से 84 को माइनस करना है। तो 100 में से 84 को जो माइनस करेंगे हम वहीं जो है नीचे से लिखते चले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा बारंबारता। 100 में से 84 जब घटाएंगे तो आगे कितना 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब जो है 84 में से 65 को माइनस करना है। तो 84 में से 65 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। 65 से 58 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। 58 से 47 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 11 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से आपको बारंबारता निकालना होता है। ठीक है, 47 से 35 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। 35 से 19 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा जो है कितना आ जाएगा दोस्तों 19 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। फिर इससे जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7, इसमें से जो 12 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, और फिर 12 में से माइनस करने के लिए कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको बारंबारता निकालना आने लगा होगा। तो बारंबारता आप जो है इसी तरह जो है घटाते 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 चले जाना है और आपको इसी तरह लिखते चले जाइए, हो जाएगा हमारा बारंबारता। अब हमको पता है जो है एक्स का मान निकल आया, एफ का मान निकल आया। अब हमको निकालना होगा fi इंटू एक्स आई। तो fi इंटू एक्स आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी सारणी बना लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम सारणी बना लेते हैं। तो हमारा जो है सारणी बन गया। ठीक है दोस्तों, अब जो है क्या करेंगे, चलिए 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी कि एफ को एक्स में इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गुणा कर लेते हैं। 15 सत्ते 105, 16 को 25 में जब गुणा कराएंगे आ जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा। अब 400 होने के बाद जो है फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे आ जाएगा 420, कुछ उस पिछले जैसे सवाल है दोस्तों। फिर इसका इसमें गुणा करेंगे 495 आ जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे 385 आ जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे 1235 आ जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1200 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना करने के बाद अब हमको जो है
सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल निकाल लेना है। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान जो है इनको सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 4300 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह जो है हमको एफ आई का मान निकाल लेना है। सिग्मा एफ आई इक्वल निकालेंगे, इसको सबको ऐड करें, इसको सबको जो है हम ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे तो आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या दोस्तों ज्ञात करना है? समांतर माध्य ज्ञात करना। चलिए समांतर माध्य जो है हम ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा समांतर माध्य एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब इतना करने के बाद हमको देखो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना दिया हुआ है? 4300 दिया हुआ है, बटे एफ आई का मान कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हमको जो है डबल जीरो से डबल जीरो ख़त्म हो जाएगा, हमको क्या निकल के आ जाएगा? 43 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा एक्स बार का जो है मान हो जाएगा, यही जो है यानी कि एक्स बार बराबर फाइनली यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको जो है ये भी प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना आप जो है निकाल लेना है। ठीक है, अब जो है हम जो है अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। दैनिक व्यय रुपए में दिया हुआ है 100, 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। परिवारों की संख्या 4, 5, 12, 2, 2 दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है? बोल रहा है एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद अब हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 11। ठीक है दोस्तों, प्रश्नोत्तर नंबर 11। अब यहाँ लिख लेंगे हम जो है हल लिख लेंगे। यहाँ हल लिखने के बाद अब जो है क्या दिया हुआ है लिखेंगे दैनिक दिया हुआ दैनिक व्यय रुपए में। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया है? परिवारों की संख्या दी हुई। अब इसके लिए हम जो है सारणी खींच लेते हैं। तो सारणी जो है इस प्रकार से हम खींच लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा जो है सारणी। ये हमारा जो है सारणी कुछ इस प्रकार से तैयार कर लिए हैं। इसी प्रकार से आपको जो है सारणी बना लेना है। इधर और खींच लेते हैं, अभी निकालना है जो है। अब इतना करने के बाद हमको जो है दिया क्या है? दैनिक व्यय जो है क्या दिया है? दैनिक व्यय में दिया है ना 100 से 150। तो इसी में जो है लिख लेंगे 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद जो है अब हम इसे जो है इस तरह जो है अपना सारणी बना देते हैं। बन गया। परिवारों की संख्या दिया है, परिवारों की संख्या क्या दिया हुआ है? 4, 5 दिया हुआ है ना, 4, 5, 12, 2, 2। अब ये दिया है। अब इतना ये तो हो जाएगा हमारा एफ आई का मान, ये हो जाएगा हमारा एफ आई का मान हो जाएगा। अब क्या करना है? हमको पता है, आपको पता है भी, ये पिछले सवाल लगाए, इनको दोनों को जोड़ के इनका आधा कर देंगे, हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु। क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु यानी एक्स आई का मान। तो मध्य बिंदु हो गया। अब इसको जो है इस प्रकार से मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। चलिए 100 और 150 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 250। 250 का आधा कर देंगे, हो जाएगा हमारा 125। अब इसी तरह 200 और 150 जोड़ेंगे, हो जाएगा 350। 350 का आधा कर देंगे, हो जाएगा हमारा 100। इसी तरह सारे को जो है हम सारे सवाल को निकाल लेते हैं। हो जाएगा 225, फिर हो जाएगा 275, फिर हो जाएगा जो है 325, ये हो जाएगा 325। अब इतना करने के बाद अब हमारा जो है निकालेंगे जो है डी आई का मान। डी आई का मान निकालने के लिए क्या करते हैं?
सबसे पहले जो हमारा बीच में होता है संख्या, बीच में होता है जो संख्या, उसे हम मान लेते हैं ए। इसे क्या मान लेते हैं दोस्तों? ए मान लेते हैं। अब हम जो है क्या करेंगे, यक्स में से इस सारे यक्स का मान होते हैं, इस सभी यक्स के मान होते हैं, यक्स में से यानी कि ए का मान होता है। जैसे 125 में से 225 घटाएंगे, 175 में से 225 घटाएंगे, 225 में से 225 घटाएंगे, फिर जो है 275 में से 225 घटाएंगे, 325 में से 225 घटाएंगे। यहाँ लिखते चले आएंगे। तो जो है चलिए निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? डी आई इक्वल एक्स आई माइनस के ए। इसके लिए भी जो है हम सारणी बना लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम सारणी जो है कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इतना बनाने के बाद चलिए अब हमको क्या करना है, चलिए घटाते हैं। यानी कि 125 में से 225 घटाना है इस प्रकार से। जैसे पहले एक्स का मान, एक्स बोले है ना, तो यहाँ एक्स का मान निकालेंगे। एक्स का मान क्या है हमारा? 125 है। 125 में से कितना घटाना है? 125 में से हमको घटाना है 225। तो चलिए घटा देते हैं। कितना आ जाएगा हमारा? 100 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस है इसलिए माइनस लगा देंगे। तो हमारा जो आ जाएगा -100 आ जाएगा। इसी तरह से 175 में से 225 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? -50 आ जाएगा। और 225 में से 225 ही को घटाएंगे क्योंकि एक्स का मान दिया कितना है? 225। ए का मान कितना दिया है? 225। जब घटाएंगे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ लिख देंगे 0। फिर जो है 275 में से 225 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा कितना आएगा? 50 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर इसी तरह 325 में से 225 घटा देंगे, आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद हमारा जब डी आई निकल आया, एक्स आई भी निकल आया और एफ आई दिया है। अब हमको लास्ट में निकालना है एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई। इसके लिए भी जो हम सारणी बना लेते हैं। तो इसके लिए जो है सारणी जो है कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। चलिए बना लिए। अब क्या करना है, एफ कहाँ दिया हुआ है हमारा? ये दिया हुआ, या फिर ये दिया हुआ है, डी हमारा ये दिया हुआ। तो नहीं, इसका इसमें गुणा कराएंगे। चलिए 4 को हम 100 में गुणा कराते हैं तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? -400। -50 का 5 में गुणा कराएंगे, आ जाएगा -250। 0 का 12 में गुणा कराएंगे 0 आ जाएगा। 50 को 2 में गुणा कराएंगे 100 आ जाएगा। 100 को 2 में गुणा कराएंगे 200 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इतना करने के बाद अब देखिए 100 प्लस प्लस को जोड़ लेंगे 100 और 200 जोड़ देंगे 300 और 400 में से 300 घटाएंगे, हमारा कितना बचेगा? इसके पास 100 बचा और 100 और -250। तो 100 -250 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -350। कितना हो जाएगा दोस्तों? माइनस के 350 लिखेंगे। सिग्मा एफ आई इंटू डी आई इक्वल माइनस के 350, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब जो है हम जो है क्या जोड़ लेंगे? एफ आई हमारा कहाँ है? ए है। सिग्मा एफ आई इक्वल, तो सिग्मा एफ आई इक्वल जो आएगा क्या आ जाएगा? 25। इससे सबको जो देखिए 12 15 17 17 4 21 21 2 23 2 25 हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद हमको क्या दिया है? माध्य व्यय निकालना है। क्या निकालना है? माध्य व्यय, हुआ माध्य व्यय। चलिए निकाल लेते हैं। तो हमारा जो है लिखेंगे माध्य व्यय, ठीक है। किस पर माध्य व्यय निकालना है? लिखेंगे भोजन पर हुआ। किस पर? भोजन पर। लिख देंगे भोजन पर माध्य व्यय, ठीक है। भोजन पर माध्य व्यय। तो लिख देंगे एक्स बार इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपान के सिग्मा एफ आई। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब इसमें जो है ए का मान कितना दिया हुआ है? 250। यहाँ जो है लिख लेते हैं ए इक्वल 225, ठीक है। अब ए का मान दिया 250 लिख देंगे। यहाँ ए का मान लिख देंगे 225 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का मान कितना दिया हुआ है? माइनस के 350 बटे एफ आई का मान कितना दिया हुआ है? 25। अब इसको जो है हम सॉल्व कर लेते हैं। 225 प्लस इसे जो है अभी इसी के अंदर हल कर लेते हैं। करते हैं 5 से 5 50 25 5 7 35 5 0 0 हो जाएगा। 5 से फिर से एक बार काटते हैं। 5 के 5 5 के 5 5 चौके 20, यानी कितना आ गया? -14 आ गया। अब 225 प्लस माइनस का -14 घटा देंगे। 5 में से 4 गए 1, 2 में से 1 गए 1 2, यानी कि आ जाएगा हमारा 220।
11 इसका करेक्ट आंसर। यही हो जाएगा हमारा, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।